जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या समय, क्या क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के चेले किसके पास आए? प्रभु यीशु मसीह के पास। और वो पूछ रहे हैं तेरे आने का क्या समय होगा और अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से भरमाने आएंगे। अभी बहुत से कह रहे जो आते कोरियन आते, क्यों हमारे यहाँ वो मसीह यीशु मसीह दोबारा आ गया है। अरे भैया, नो 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 नो। कोई कहेगा मसीह यहाँ है मसीह वहां, वो कोई किसी बात को बताओ। प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पे। कहाँ आएगा? बादलों पे। ये मत समझना कि वो पृथ्वी पे आएगा, हमारे बीच में आएगा, बादलों पे आएगा और अपने चुनावों को लेके जाएगा यहाँ से। हालेलुया। और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे, जो आज सुनने में आ रही, चल रहा है। घबरा मत जाना। प्रभु यीशु मसीह क्या करें? घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या होगी? पीड़ाओं का आरंभ। जाति जाति पे, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेगा। और ये क्या होगा? पीड़ाओं का आरंभ। क्या होगा? पीड़ाओं का आरंभ। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ध्यान रखना, सब कुछ हलवा पूरी मिलने वाला है। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण, ध्यान से कान खोल के सुन लो, जो बहुत से कहते हैं ना, अरे वो मेरे से ये कहता, वो मेरे को ये, अरे भैया कहने दो, जो कोई हमें कुछ कहता है। कहां पे था मैं? हाँ, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या? किसके नाम के कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। क्योंकि हमारे साथ कौन जुड़ गया? प्रभु यीशु मसीह जुड़ गया है उसके। क्योंकि संसार तो परमेश्वर की राह पे चलना नहीं चाहता, संसार तो प्रभु यीशु मसीह को मानना नहीं चाहता, तो वो तो हमसे बैर रखेंगे ना। किसके नाम के कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। तब बहुत से ठोकर खाकर गिरेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। वो से ठोकर खा के गिरेंगे। किसके लिए कह रहे हैं? अविश्वासियों के लिए नहीं कह रहा है। ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन लो, वचन को थोड़ा समझा करो। किसके लिए कह रहे हैं? बहुत से ठोकर खा के गिरेंगे जो मसीह लोग हैं। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान। और पकड़वाएंगे भी भाई। बाहर वालों से खतरा नहीं है, घर से खतरा अपने को। बी केयरफुल, सावधान, क्योंकि बहुत से लोग ठोकर खा के गिरेंगे।
क्योंकि उनको तो मक्खन मक्खन मलाई मलाई चाहिए ना। बहुत से लोगों को ज्यादा, अब मैं कड़वा कह दूं, सबको खेत पका पकाए चाहिए, वो है लोग, वो डरे डरे और सहमे सहमे रहते। नो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी लड़ाई वो लड़ेगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और जो डरपोक है, जो डरते हैं, उन वो तो प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग तो ठोकर खा के गिरेंगे और अपने भाइयों को, मसीह भाइयों को पकड़वाएंगे। हालेलुया। फिर भी मैं ये उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनका मन बदले और वो ठोकर ना खाए, ना गिरे। अच्छा है, प्रभु में बने रहे दो। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे, अब कान खोल के सुन लो, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता, हालेलुया। बहुत से क्या? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किसके? अधर्म, यानी पाप के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या, प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, फलाना ढिमका है, और क्या चिंगाई प्रार्थना चल रही है, फलाना चल रहा, वहां पे बड़े, अरे भैया वहां ये हो रहा, वहां वो हो रहा, वहां हो रहा, भाग भीड़। अरे भाई थम जा, प्रभु यीशु मसीह हर जगह है। हालेलुया। अब मैं यहां खड़ा होकर के झूठी झूठी भविष्यवाणियां करने लग जाऊं आपको खुश करने के लिए, है कि तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें ये, अरे भाई थम। क्या परमेश्वर ने कहा है कि इसको ये भविष्यवाणी करने के लिए? हालेलुया। और आप सब गवाह हो, यहां जितनी भविष्यवाणी हुई है वो पूरी हुई है। नहीं हुई तो बता दो, फिर उसमें कई बार तो मैं बुरा बन जाता हूं। पास्टर ने बोला था जब तो ये हुआ है, और जब पास्टर ने बोला तेरा लड़का होगा तब तो, बेटा हुआ तब तो खुश है। अरे भाई मैं अपनी ओर से क्यों बोलूंगा? परमेश्वर मेरे को बोलेगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। मेरे को किसी को खुश नहीं करना है, ऐसे झूठी झूठी भविष्यवाणियां करता रहूं। नो 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 नो। इसलिए सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वही लोग भरमाएंगे, क्योंकि ये कड़वा सच है। आज ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता है, वो भेड़े किधर को जा रही है, क्या कर रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है। और जो मेरे साथ कड़वा पादरी सीधी सीधी बात करता है, वो बुरा लगता है सबको। तो भाई बुरा लगे वो अच्छा है, लेकिन मैं किसी भी भेड़ को खड्डे में जाने की इजाजत या खड्डे में डालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे लेखा जोखा देना है परमेश्वर को। हालेलुया। लेखा तो मुझसे ही लिया जाएगा वचन के अनुसार। तो इसलिए बी केयरफुल, सावधान। भरमाने वाले भी बहुत आएंगे, उनसे बचना है। और
राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बड़ा आसान सोच लोगे। 9 हम इसको और आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे आने वाले सप्ताह में। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।